नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। थोड़ा ध्यान से यार, ऐसे ऐसे हाँ आवाज़ ही आएगी फिल्टरों के। दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरा रोज़ का गाना है, मैं तो गाऊंगा। आपने कर भी लिया है, लाइक भी करते हैं। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमको सपोर्ट मिलता है, अच्छा फील होता है, गुड फील होता है कि हाँ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हो, चैनल पर अच्छे कमेंट भी करते हो। इसलिए हमारा भी मनोबल बढ़ता है और भारतीय जनता को ही नहीं, पूरे विश्व को, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व की जनता को अपने जीवन में उत्कृष्ट उन्नति करने के लिए हम तरह तरह की साधनाएं और उपाय आपको प्रसारित करते रहेंगे। आप उससे अपना और देश दुनिया का भला कर सकते हो। ऐसा ही एक उपाय जो आज तक गोपनीय बना रहा, हमारे पास भी था, हमने भी नहीं दिया क्योंकि हमारा काम उपायों का था नहीं, हम साधना देते थे। लेकिन हम सोचा कि इतनी बड़ी बड़ी साधना, अक्सर लोगों का कमेंट आता है, महाराज आपकी साधनाएं बड़ी टाइट होती है, बहुत कड़क होती है। साधनाएं तो किसी की भी हो, मेरी नहीं। साधना ने तो मेरी है ना, उनकी है ना, इनकी है। साधना हमारे भारतीय ऋषियों की। और देखो भाई, ऋषियों की साधना तो पसीना तो बहाना पड़ेगा और उसमें चैलेंजेस भी होते हैं, वो चैलेंजेस भी स्वीकार करने पड़ते हैं, उनको पार करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन ये उपाय क्या होता है? अपने वैदिक सनातन धर्म में ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिनको करके आप अपने जीवन में बिना कोई बड़ी साधना किए ही बहुत अच्छा फल प्राप्त कर सकते हो। आज मैं ऐसा ही आपको एक उपाय बताता हूं जिससे आप बहुत अच्छा फल प्राप्त कर सकते हो। और ये गोपनीय उपाय है, मुझे नहीं लगता है कि ये पूरे यूट्यूब पर या फिर पूरी किसी किताब में या फिर किसी इंटरनेट पर कहीं किसी ने दिया होगा तो मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि ये दिया नहीं होगा। क्यों नहीं दिया होगा? क्योंकि ये जो उपाय, मैं जो फाड़ू उपाय बताता हूँ, ये हमारे गुरुदेव से प्राप्त उपाय है और एकदम सटीक है, 100% तीर की तरह काम करने वाले रामबाण उपाय। ये जो उपाय है, इसमें थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत है नाम मात्र की, उतनी आपको करनी है। और ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है, उपाय में ज़्यादा खर्चा होता भी नहीं है। आप इससे क्या प्राप्त कर सकते हो, इसको सुनो। आप इससे, इस उपाय को आपने कर लिया तो आपको भगवान की कृपा से लग्जरी लाइफ प्राप्त होगी। लग्जरी लाइफ, आरामदायक जीवन, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन, ये आपको प्राप्त होगा। आपको उत्तम जीवन साथी प्राप्त होगा। यदि आप अभी तक अविवाहित हैं, आपका शुभ विवाह नहीं हुआ है, चाहे आप कन्या हैं, चाहे आप वर हैं, कोई भी हैं, लड़का हैं, लड़की हैं, आपको सुंदरतम, आपको उत्तम गुणों से विभूषित पति या पत्नी की प्राप्ति होगी। आपका कारोबार नहीं चल रहा है, धंधा पानी व्यवसाय में बरकत नहीं हो रही है, आपका व्यवसाय दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। छोटा सा उपाय, सिर्फ एक छोटे से उपाय से आपके जीवन में इतना बड़ा रिवोल्यूशन, इतना बड़ा बदलाव, इतनी बड़ी चेंजिंग आएगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो बातें करने से क्या होगा? बताओ क्या चेंजिंग आएगी? तो बताता हूँ, सुनिए दोस्तों। ये जो आज का उपाय है, ये उपाय शुक्रवार को सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग फिक्स 6 o'clock पर करना है, 6 बजे करना है। शुक्रवार को सुबह 6 बजे, यानी शुक्रवार होने वाला हो। यदि आपके यहाँ 6 बजे से पहले सूर्योदय होता हो तो शुक्रवार हो गया, नहीं तो शुक्रवार होने वाला है। होने वाला जो शुक्रवार होता है उसी पर यह उपाय होगा। तो शुक्रवार को ये उपाय आपको करना है। इस उपाय में ज़्यादा कोई भी खर्चा नहीं है, छोटी सी चीज़ है। आपको गूलर का पेड़ तलाश करना है, गूलर का। इस उपाय से शुक्र इतना ज़बरदस्त फल देना शुरू कर देता है कि आपकी कुंडली में शुक्र चाहे मीन राशि का हो, चाहे कन्या राशि का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र वक्री हो, मार्गी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र 6, 8, 12वें स्थान पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका शुक्र आपको टॉप उच्च कोटि के फल प्रदान करेगा ही करेगा, चाहे उच्च का हो, नीच का हो, वक्री हो, कैसा ही हो, कम अंशों में हो, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अंशों में हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुक्र आपका बहुत बढ़िया फल
फल देना शुरू कर देगा। और वृष राशि और तुला राशि जिनकी हो, या वृष लगन और तुला लगन जिनका हो, उनके लिए तो सोच लो कि रामबाण उपाय, उनके लिए तो बस ब्रह्मास्त्र है, इसकी कोई काट ही नहीं है। लेकिन उनके लिए नहीं है, सबके लिए, टोटल जितनी भी राशियाँ, 12 राशियों के जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए उपाय अति शानदार उपाय है। तो आपको गूलर का वृक्ष तलाश करना पड़ेगा। गूलर के वृक्ष के पास में आपको जाना है, आपको लेके जाना है मीठा दही। मीठा दही का मतलब होता है शक्कर मिलाया हुआ, नहीं, मीठा दही का मतलब होता है जैसे एक तो दही खट्टा हो जाता है, 2-3 दिन पड़ा रहे तो खट्टा हो जाता है, तो खाने में अच्छा नहीं लगता। और एक दही होता है जैसे रात का जमाया और फ्रेश दूध को गरम गरम करके एकदम, और जामुन दे करके और दही जमाया और फर्स्ट क्लास दही जमा हुआ है, तो उसको मुंह में लो तो ऐसा स्वाद आता है मीठा सा, मतलब उसमें मिठास सी रहती है, खट्टा रहता है लेकिन स्वादिष्ट रहता है ना, समझ गए बात को। तो वो दही आपको लेना है। उस दही में बाजार में एक मिश्री आती है। देखिए, एक तो मिश्री आती है जैसे शक्कर का वो विराट रूप हो, जैसे शक्कर छोटी सी होती है शक्कर का दाना, उसका विराट रूप हो, बड़ा बड़ा दाना हो जाता है, बस और कुछ नहीं। लेकिन एक मिश्री आती है जो एक दाने से दूसरे दाने से जुड़े हुई रहती है, उसे कुंजा मिश्री या शिट्टा मिश्री कहते हैं। आपको वो कुंजा मिश्री या शिट्टा मिश्री लेके आनी है, पीस के उसको अच्छी तरह से ठोक के पीस के वो उसमें आपको मिला देनी है। मिश्री ही मिलानी है, शक्कर नहीं मिलानी है और कोई चीज़ नहीं मिलानी है। या तो आपके पास ओरिजिनल शहद हो तो वो मिला सकते हो, 2 बूंद शहद और 2-4 बूंद शहद और मिला देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिश्री तो मिलानी ही मिलानी, आप समझ गए होंगे बात को। अब क्या करना है, पत्तल का दोना। अब इसमें एक छोटी सी बात है कि यदि पत्तल का दोना आपका बरगद के पत्तों से बना हुआ हो और नहीं बना हुआ हो तो आप उसको बना सकते हो, तो सबसे बढ़िया बात है बरगद के पत्ते ला करके, बरगद के पत्तों से यदि आप दोना बना सकते हो तो सबसे बड़ी बात है। नहीं तो फिर ऑप्शन के रूप में जो पत्तल वाला दोना आता है ना, एक तो आता है डिस्पोजल वाला, वो मतलब ना, पत्तल वाला दोना आता है, पत्तल वाला दोना आप लेकर के आना। उस पत्तल वाले दोने में आप उस दही को भर लीजिए, दही को भर लीजिए, एक दोना उस दोने के ऊपर दे लीजिए। क्या हुआ यार, गले में खिंच विक्स लो। दही को एक हाथ में रख लिया, दोना दही को, मतलब दही के दोने को एक हाथ में रख लिया, दूसरे हाथ में जो खाली दोना है वो उसके ऊपर लगा दिया। अब उसके ऊपर हाथ दे लिया, चाहे तो दोना लगाओ चाहे तो मत लगाओ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सेफ्टी के लिए कि उसमें कोई कचरा वचरा नहीं पड़े, क्योंकि आपको ध्यान में काम करना है। अब वहाँ खड़े होकर के आप अपनी घड़ी में पहले अलार्म लगा करके रखना। 6 मिनट कम से कम है और 60 मिनट अधिक से अधिक है। आपको एक मंत्र का जाप करना है, पूर्व दिशा की तरफ खड़े रहना है। उस दिन सफ़ेद कपड़े आपके पहने हुए होने चाहिए, शरीर पर इत्र, परफ्यूम नहीं, इत्र लगाया हुआ होना चाहिए। वो समझ गए बात को। अब आपको वहाँ खड़ा रहना है, वहाँ खड़ा रह करके पूर्व दिशा की तरफ, उस पेड़ की तरफ पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको एक मंत्र का जाप करना है। अब वो 6 मिनट भी कर सकते हो और आपको ज़्यादा फास्ट चाहिए तो 1 घंटा यानी 60 मिनट कर सकते हो। दोनों में से किसी भी को भी आप चूज कर सकते हो। अब 6 मिनट का मतलब ये नहीं कि जैसे मंत्र थोड़ा सा लंबा है तो क्या है कि अगर फिक्स 6 मिनट पर वो पूरा नहीं हुआ मंत्र, तो मंत्र पूरा करना है। 6 मिनट 1 सेकंड लगे, 6 मिनट 10 सेकंड लगे, 6 मिनट 50 सेकंड लगे, 6 मिनट के बाद में चाहे 10 सेकंड 20 सेकंड ज़्यादा भी लगे, लेकिन मंत्र पूरा करना आपको। मंत्र पूर्ण होना चाहिए, मंत्र अपूर्ण नहीं रहना चाहिए। अब आप वहाँ खड़े होकर के मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र सुनिए, ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। ये नाथ पंथ में सबसे उच्च कोटि के जो लोग होते थे उन्होंने इस मंत्र का निर्माण किया और इसमें प्राण फूंक दिए, यानी इसमें प्राण शक्ति है। बहुत तेज गति से, स्वयं सिद्ध मंत्र है, बहुत तेज गति से चलता है। इसका असर देखते देखते होता है। आप इधर काम करके आओगे तुरंत आपको पता चलेगा कुछ तो आप बढ़िया करके आए हो, कुछ तो आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी मिलेगी। आप काम क्या कर रहे हैं? मंत्र है ओम गुरुजी शुक्रवार शुक्राचार, मन धरो धीर कोई नर नारी वीर, 9 नाड़ी बेहतर कोठा की रक्षा करे। शुक्रवार भार्गव गोत्र श्वेत वर्ण 16,000 जाप, भोज कट देश पूर्व स्थान पंचकोण मंडल 9 अंगुल, वर्ष तुला राशि के गुरु को नमस्कार। सत फिरे तो वाचा फिरे, पान फूल वासना सिंहासन धरे, तो इतरो काम शुक्राचार्य जी महाराज करे। ओम फट स्वाहा।
ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करने के बाद में अब ये दोना है ना, सविनय आप उस गूलर की जड़ में रख दीजिए। गूलर की जड़ मतलब गूलर का पेड़ ज़मीन से जहाँ शुरू होता है वहाँ जड़ का मतलब खोद करके नहीं रखना है। जड़ का मतलब गूलर के पेड़ के पास रख दीजिए। रख दिया, शुक्राचार्य भगवान को प्रणाम कीजिए, अपने घर आ जाइए, अपने घर आकर अपना दैनिक कार्य कीजिए। शाम ठीक 6 बजे आपको फिर वहाँ जाना है जहाँ आपने ये रखा है। इसमें कलाकारी इतनी है कि ये काम आपका होगा कि नहीं होगा, कि शुक्राचार्य कब कृपा करेंगे, शुक्र आप पर कब कृपा करेंगे, ये आपको पता चल जाएगा। आपको क्या लेके जाना है? आपको लेके जाना है मीठा पानी। मीठा पानी का मतलब होता है जैसे पानी होता है ना, उसमें गुड़ मिला करके उसको मीठा कर लें एकदम, जितने से उसका कलर बदल जाए इतना मीठा उसको कर लें। थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं, और गुड़ नहीं मिला हो तो शक्कर भी मिला सकते हो, शक्कर मिला करके भी मीठा कर सकते हो। उसे मीठा कर लेना, मीठा जल बना लेना उसका, वो आप किसी बर्तन में अपने साथ ले जाएं। एक दीपक ले जाएं, गाय के घी से भरा हुआ दीपक। अब आपको वहाँ जाके देखना है क्या देखना है? वहाँ जाके देखना है कि जिस दोने में आपने वो प्रसाद गूलर के पेड़ के नीचे रखा था, दही रखा था ना, वो दही खत्म हो गया कि नहीं हुआ। दही अगर खत्म हो जाता है, कोई जीव उसको चाट करके खा जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आप समझिए कि बड़ी जल्दी आपका जीवन बदलने वाला है। शुक्राचार्य आप पर कृपा करने वाले हैं, आपको लग्जरी लाइफ प्राप्त होने वाली है। और अगर वो खाली हो जाए तो आपको जो मीठा जल है वो गूलर की जड़ में देना है, और वहाँ वो दीपक प्रज्वलित करके शुक्राचार्य को प्रणाम करके अपने घर आ जाना है। कुछ ही दिनों में आपको लग्जरी लाइफ मिलेगी। लेकिन यदि ऐसा हो कि आप शाम को 12 घंटे बाद वापस गए, शाम को गए 6 बजे, और आपको दही का जो दोना है वो जैसे का तैसे पड़ा हुआ मिला, तो आपको सिर्फ दीपक करके आना है, वो पानी वहाँ नहीं चढ़ाना। वो पानी तब तक नहीं चढ़ाना है जब तक वो खाली नहीं हो जाता। तो दूसरे शुक्रवार को फिर यही काम कीजिए, दूसरे शुक्रवार को फिर जाइए, देखिए खाली हो गया तो पानी चढ़ाते ही आपका काम पूरा। पानी एक तरह का धन्यवाद है कि आपने इस प्रसाद को ग्रहण किया, चाहे कैसे भी किया, चींटियाँ खाई हो, कबूतर खाए हो, कोई भी खाए, उससे मेरे को मतलब नहीं। ये गायब हो गया, ये अब इसमें दही लेस मात्र भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी कृपा अब निश्चित है, और कृपा निश्चित है तो मैं पहले ही आपको धन्यवाद अदा कर देता हूँ। तो धन्यवाद स्वरूप ये जो जल होता है, मीठा जल, ये आचमन के लिए होता है कि आपने शुक्राचार्य भगवान आपने ले लिया, तो मैं अब आपको आचमन करवाता हूँ। आचमन करवा दिया आपने, बस उसके बाद में आपका काम परफेक्ट होता है। कुछ ही समय में आपको लग्जरी लाइफ मिलती है। लेकिन एक बार में नहीं हो तो दूसरे शुक्रवार को फिर जाइए, तीसरे फिर जाइए, चौथे फिर जाइए। कम से कम 6 शुक्रवार तक इस क्रिया को यदि आप कर लेते हैं तो आपका दुनिया में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। आपका काम, धंधा, व्यापार, व्यवसाय शानदार चलेगा एकदम, और यशस्वी हो जाओगे, नामचीन व्यक्ति बन जाओगे। आपको यश, नाम, कीर्ति सब कुछ प्राप्त होगा। और उपाय भी बहुत साधारण है, एकदम इजी, जिसे कोई भी कर सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।